हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 52 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारे इतिहास की वर्कशीट है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। तो यहाँ पे बच्चों कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बेसिकली क्वेश्चन तो आपके पास 4 दे रखे हैं, बट इसमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट वाला और आपका फोर्थ वाला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं चांसेस एग्जाम में आने के। तो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वापस से बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, बट सेकेंड और थर्ड के चांसेस काफ़ी कम है, रेयर आते हैं। बट फिर भी आप छोटे क्वेश्चन आंसर आप लर्न कर लेना, ठीक है। आप रिस्क लेके मत जाना एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स अपने। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे। ये बच्चों मैंने वापस बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पूरे यूरोप में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार होने लगा था। दूसरा, कुलीन वर्ग को अपने अधिकार छीने जाने का भय था। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति के बाद शासक वर्ग भी लोकतंत्र के कारण गद्दी जाने से भयभीत थे। तो बच्चों क्रांतिकारी क्यों हो रही? तो बेसिकली जब राजा लोग उस पर प्रजा लोगों के ऊपर जब अत्याचार करे थे, तो इस वजह से लोग क्रांतिकारी होने लगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना पहले पॉइंट में, पूरा यूरोप में क्रांतिकारी विचार का प्रसार होने लगा। जो राजा महाराजा थे उनको अपनी गद्दी का डर होने लगा कि उनके भी देश से राजतंत्र हट जाएगा। ये चीज़ हो गई थी बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, रोबेस्पियर कौन था? बच्चों रोबेस्पियर कौन है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, तो बच्चों वो बेसिकली एक वकील था। आपको लिखना है मैक्सिलियन रोबेस्पियर फ्रांसीसी 6 मई 1758 से 28 जुलाई 1794 तक। इनका मतलब कि जो भी था जीवनचर्या थी, एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ थे। क्रांति के बाद जैकोबिन सरकार के प्रमुख भी बने थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कौन थे, क्या कहते हैं, रोबेस्पियर। तो आपको मैंने बता दिया क्या थे, ये एक वकील थे और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। अब बच्चों आतंक का राज्य क्या था? आतंक का राज्य, तो सबसे पहला आपका क्या होगा? रोबेस्पियर के 1793 से 1794 के शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो आपका सेकंड पॉइंट है, इस समय के दौरान जैकोबिन सरकार के विरोधियों पर बहुत से अत्याचार किए गए। जो वहाँ पे बच्चों लोग थे उन पर क्या किए गए? बहुत तरह तरह के अत्याचार किए गए। तीसरा, इस दौरान हजारों लोगों को मृत्युदंड भी दिया गया, ठीक है बच्चों। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आतंक का राज क्या था और ऐसा क्यों कहा जाता था। तो रोबेस्पियर के 1973 से 1974 के शासनकाल को ही आतंक का राज कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त लोगों के ऊपर बहुत ही बुरा अत्याचार किया जाता था और कई लोगों को तो मृत्युदंड मतलब कि मौत की सजा दे दी जाती थी। फिर बच्चों हमारा प्रश्न 4, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? तो यहाँ पर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया। इसने क्या किया बच्चों? इसने राजतंत्र को हटा करके गणतंत्र या आप लोकतंत्र की स्थापना की इसने, ठीक है, ये आप कह सकते हो। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। राजा को क्या दिया गया बच्चों? देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। राजा के वध के प्रश्न पर जीरोदिस्तियों की नीति स्पष्ट नहीं थी। वह राजतंत्र के विरोधी तो थे, लेकिन वध के प्रश्न पर जनमत संग्रह की बात कर रहे थे। तो बच्चों ये था पूरी की पूरी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बच्चों सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल गए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।